जदीद दौर में इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी सोचा नहीं जा सकता। हमारे घरों, दफ्तरों और फैक्ट्री में हम जो डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान मलिक और आप देख रहे हैं फन ऑफ टेक्नोलॉजीज। जी तो दोस्तों, आज इस मौजूद पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि बिजली कैसे दरियाफ्त हुई थी। जी तो आज मैं बात करूंगा इस बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले किसने दरियाफ्त की, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे साइंसदानों का हाथ था, जिसमें साइंसदानों ने इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक चार्ज, वोल्ट करंट जैसी चीज़ें बनाई, जिनके बदले में आज हम इस बहुत ही खूबसूरत दरियाफ्त से जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी अब ये कह लें कि एनर्जी का ही एक रूप है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त दरियाफ्त है। इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत 18th या 19th सेंचुरी में नहीं हुई, बल्कि इसका ताल्लुक काफ़ी साल पुराना है। तकरीबन 3 से 4 हजार साल पहले मशरकी पर्शिया, वहाँ के एक समुद्र के साहिल पे जो है लोगों को कुछ जर्द रंग के पत्थर मिले, जो कि सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते थे। ये पत्थर वहाँ पे जो है जर्मन जुबान में जो है इसका नाम एम्बर यानी कि जेमस्टोन पड़ गया। इस पत्थर से वो लोग जेवरात और कंघियां वगैरह बनाने लगे। ठीक है, जब ये पत्थर यूनान पहुंचा तो यूनानियों ने इस पत्थर पे मुशाहिदा किया कि जब वो इस पत्थर को जो है किसी ऊनी कपड़े पे रगड़ते थे तो कुछ चिटकती हुई चिंगारियां सी पैदा होने लगती, और इससे बनी हुई कंघी से जब वो अपने बाल बनाते तो बालों में कुछ चिड़चिड़ की जो है वो आवाज सी पैदा होने लगती, और वो जो कंघी थी वो छोटे छोटे बालों को जो है अपनी तरफ खींचना शुरू कर दी। तब यूनानियों ने इस पे मुशाहिदा किया, आखिर ये कुव्वत है क्या चीज़, ये फोर्स है क्या चीज़। तब उन्होंने जो है इसका नाम जो है इलेक्ट्रॉन रखा। सन 1600 में यानी कि 1600 में एक साइंसदान विलियम गिलबर्ट ने इस कुव्वत पे, इस पत्थर की कुव्वत पे जो है वो मुशाहिदा किया कि आखिर ये कुव्वत, ये फोर्स है क्या। तब उसने इसको जो है नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इसी को आज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, जिससे इसी नाम से जो है इलेक्ट्रिसिटी का तस्वर जो है अखज़ किया गया। ये काम होने के बाद जो है ये कुव्वत, ये फोर्स जो है पूरी दुनिया में जो है लोगों का एक तवज्जो का मरकज बन गया। इस पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट होने लगे कि ये इस कुव्वत पे, इस पत्थर की कुव्वत पे ऐसा करते करते तकरीबन 17th सेंचुरी में इस पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वगैरह जो है इस पे काम हुआ। 1772 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो कि एक साइंसदान था, उसने एक काइट एक्सपेरिमेंट किया। इस काइट एक्सपेरिमेंट में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक चाबी, एक पतंग और आसमानी बिजली का जो है इस्तेमाल किया। आसमानी बिजली गरजते वक्त उस साइंसदान ने क्या किया कि पतंग को उड़ाया, पतंग के साथ चाबी को बांध दिया। चाबी चूंकि पतंग के साथ बांधी हुई थी तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को बिजली का एक झटका सा लगा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने इलेक्ट्रिसिटी से आने वाला स्पार्क और आसमानी बिजली जो है इसको एक ही तस्वर किया। 1800 में यानी 1800 में एक साइंसदान अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने पहली बार पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करके जो है बैटरी बनाई। आज उसी साइंसदान के नाम से वोल्टेज का जो यूनिट है वोल्ट रखा गया, क्योंकि सबसे पहले वोल्ट जो है उसी ने ही बैटरी की मदद से जो है बनाया था। इसी तरह 1831 में यानी कि 1831 में माइकल फेराडे ने एक कॉपर वायर और मैग्नेट को लेकर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का असूल वाज़िह हुआ। उसने एक कॉपर कॉइल और एक मैग्नेट को लेके एक्सपेरिमेंट किया। उसने मैग्नेट को कॉपर कॉइल के अंदर मूव किया, और जैसे ही उसने उस मैग्नेट को कॉपर के अंदर मूव किया तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो गई। यूं इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक नया तरीका मिल गया, और यही एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल करते हुए 1878 में अमेरिकन साइंसदान जो है थॉमस एडिसन ने बल्ब इजाद किया और सारी दुनिया को जो है हैरान कर दिया। बल्ब इजाद करने के बाद 1882 में यही एडिसन जो था, इसने पहली बार न्यूयॉर्क में डीसी करंट का इस्तेमाल करते हुए पहली बार जो इसने स्ट्रीट लाइट्स लगाई थी। याद रहे कि न्यूयॉर्क में सबसे पहले जो है
थॉमस एडिसन ने ही जो है स्ट्रीट लाइट्स लगाई थी, और ये लाइट्स डीसी लाइट्स थी। 1900 में जाके एक साइंस अमेरिकन साइंसदान निकोला टेस्ला, इसने एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट बनाया। और ये अल्टरनेटिंग करंट जो है अब ये कहना कि जो डीसी करंट था वो ज़्यादा दूर तक भेजना मुश्किल था, तो टेस्ला के बनाए हुए ये एसी करंट जो है दूर तक भेजना जो है आसान था। वो सबसे पहले टेस्ला ने ही जो है बताया था कि फ्यूचर में जो हमारी जो ट्रांसमिशन होगी ये एसी में होगी, मतलब अल्टरनेटिव करंट में ही होगी, क्योंकि ये जो है दूर तक आसानी से हम इसको पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर्स की मदद से हम इसको स्टेप अप करके जितने मर्जी वोल्टेज में स्टेप अप स्टेप डाउन करके जो है दूर तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले निकोला टेस्ला ने ही जो है ये अल्टरनेटिव करंट बनाया था। तो जी तो दोस्तों इसी तरह जो है आज इलेक्ट्रिसिटी जो है हम तक पहुंची। आज जो हम एसी करंट जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, वोल्टेज जो हम यूज़ करते हैं, ये सब एसी करंट ही है जो हम निकोला टेस्ला के बनाए हुए इस एसी करंट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम अपनी डिवाइसेस वगैरह जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे जो है इलेक्ट्रिसिटी हम तक पहुंची। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो काइंडली जो है इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि औरों को भी पता चल सके इलेक्ट्रिसिटी की जो है दरियाफ्त कैसे हुई। जाते जाते मेरा चैनल फन ऑफ टेक्नोलॉजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने होस्ट कमरान मालिक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।